हेलो माय डियर लर्नर। तो आज की हमारी जो स्टोरी होने वाली है उसका नाम है द पैरोट एंड द सर्वेंट। और आप सभी जानते हैं पैरोट हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं, फर्स्ट क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। पैरोट का मतलब आप सभी जानते हैं, पैरोट मतलब तोता और सर्वेंट मतलब नौकर। चलिए अब इसमें देखते हैं हम शुरुआत में वंस। वंस का मतलब होता है एक बार की बात है। हम काफ़ी स्टोरी में इसका प्रयोग कर चुके हैं। देयर का कोई एग्जैक्ट मीनिंग नहीं होता है, लेकिन देयर का यदि हम बात करते हैं देयर का मतलब होता है वहाँ, लेकिन जब हम शुरुआत करते हैं तो इसका एग्जैक्ट मीनिंग नहीं होता है। ठीक है, देयर वॉज यानी कि था, रिच यानी कि अमीर, ओल्ड लेडी यानी कि एक अमीर ओल्ड लेडी थी। एक अमीर ओल्ड यानी कि पुरानी वाली, या जिसकी उम्र हो जाती है। पुरानी वाली, ओल्ड का मतलब पुराना भी होता है, यानी कि एक बुजुर्ग बोल सकते हैं। ठीक है, बुजुर्ग महिलाएं थी। ठीक है, सी यानी कि वहाँ। अब हमारे पास में आ रहा है यूज्ड टू। यूज्ड टू का यूज़ हम तब करते हैं जब हम कोई सी पास्ट हैबिट को बताते हैं। जैसे मैं बोलता हूँ कि मैं पढ़ाई करा करता था, तो आई यूज्ड टू स्टडी। ठीक है, मैं बच्चों को पढ़ाता था, आई यूज्ड टू टीच द स्टूडेंट्स, या आई यूज टू टीच द चिल्ड्रन। ठीक है, यानी कि पास्ट की जो हैबिट थी वो अब नहीं करता, उसको हम बताने के लिए यूज टू का उपयोग करते हैं। तो क्या हुआ कि शी यूज टू लीव यानी कि वहाँ रहा करती थी। इन यानी में, अब बिग यानी बड़े से, मेंशन, मेंशन मतलब हवेली, यानी कि एक बात की बात है, एक वो बुजुर्ग महिला थी, वो एक बड़े से हवेली में रहा करती थी। सी यानी कि वहाँ, वाज यानी थी, वेरी यानी कि बहुत, फॉन्ड, फॉन्ड मीन्स शौकीन, ऑफ यानी की, बर्ड्स मीन्स पक्षी। अब वहाँ जो महिला थी उसे पक्षियों का बहुत ज़्यादा शौक था, या उसे बहुत ज़्यादा शौकीन थी। सो यानी कि इसलिए, वन डे एक दिन, सी ए वेंट वहाँ जाती है, टू द मार्केट यानी कि बाज़ार में। इसलिए क्या होता है कि वहाँ एक दिन बाज़ार में जाती है। ठीक है, आगे देखते हैं। एंड यानी कि और, बाउट, बाउट का मतलब क्या होता है, बाउट में से खरीदना, बाई की सेकंड फॉर्म ही है। ठीक है, बाई का मतलब खरीदना, तो बाई की सेकंड फॉर्म बाउट हो जाती है। ए लवली, लवली में से प्यारा, पैरोट में से तोते को, और मार्केट से एक प्यारे से तोते को खरीद लेती है। सी यानी कि वहाँ, टॉट, टॉट मीन्स क्या होता है, सिखाना। टीच की सेकंड फॉर्म क्या होती है, टॉट, वहाँ सिखाती है। द पैरोट यानी कि पैरोट को, यानी कि तोते को। टू टेल यानी कि बताना, हर यानी कि उसे, द टाइम यानी कि टाइम। और वहाँ जो औरत रहती है वहाँ उस तोते को टाइम बताना सिखाती है। ठीक है, कि टाइम कब कब हुआ है और कितनी बजे, इस तरीके से सिखाती है। सो इसलिए एवरी डे यानी कि प्रत्येक दिन, द पैरोट, पैरोट मीन्स तोता, यूज्ड टू, अब यूज्ड टू का मतलब मैंने बता दिया आपको पास्ट हैबिट बताने के लिए, है ना। टेल यानी कि हर, टेल मीन्स बताता है, हर यानी कि उस महिला को, द टाइम यानी कि टाइम। अब क्या होता है कि जो तोता होता है वो एवरीडे क्या करता है, उस महिला को, है ना, क्या बताता है, टाइम बताता है। ठीक है, क्या बताता है, टाइम बताता है। एवरी मॉर्निंग यानी कि प्रत्येक सुबह को, द पैरोट यानी कि तोता, वुड यानी इसका एग्जैक्ट कोई मीनिंग नहीं होगा, लेकिन फ्यूचर टेंस बताने के लिए हम विल का पास्ट टेंस कर देते हैं, वुड। वेक द ओल्ड लेडी, वेक मीन्स होता है जगाना, ओल्ड मीन्स लेडी मीन्स ओल्ड लेडी को, है ना। आप यानी कि वेकअप का मीनिंग होता है जगाना। ठीक है, अब क्या होता है कि एवरी मॉर्निंग प्रत्येक सुबह को, जो पैरोट जो रहता है ना, वो क्या करता है, ओल्ड लेडी को क्या करता है, जगा देता है। एंड यानी कि और, देन यानी कि फिर, द ओल्ड लेडी यानी कि जो बुजुर्ग महिला थी, है ना, वो क्या करती है, वुड वेक यानी कि जगा देती है, हर सर्वेंट ऑफ, सर्वेंट मीन्स नौकर, है ना। तो इसके बाद में क्या होता है कि जो ओल्ड लेडी रहती है उसको जब तोता रहता है वहाँ जगह देता है, तो उसके बाद में जो ओल्ड लेडी रहती है अपने सर्वेंट को यानी कि नौकर को जगह देती है। ठीक है, नाउ यानी कि अब, द सर्वेंट यानी कि जो नौकर था, डिड नॉट, ये पास्ट सिंपल टेंस की बात हो रही है, इसकी हेल्पिंग वर्ब भी है, डिड का यूज किया हुआ है, नेगेटिव सेंटेंस है। लाइक यानी पसंद करना, और दिस यानी यहाँ, और डिड नॉट लगा तो मतलब पसंद नहीं करना। तो ये इस बात से जो नौकर था उसको ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। ठीक है, इट यानी कि यहाँ, वाज यानी था, बिकॉज ऑफ, बिकॉज ऑफ मतलब होता है के कारण। ठीक है, बहुत शानदार फ्रेजेज है, प्रीपोजिशनल फ्रेजेज है। बिकॉज ऑफ मतलब के कारण, द पैरोट यानी तोते के कारण, यहाँ सभी तोते के कारण हो रहा था। देट यानी कि, ही हैड टू गेट अप, अब यहाँ पर हैड टू आ रहा है, तो हैड टू का यूज़ हम तब करते हैं जब हमको कोई कार्य मजबूरन में करना पड़ता है। जैसे प्रेजेंट की जब बात करते हैं तो उसमें हम हैज़ टू, हैव टू का यूज़ करते हैं। जैसे मैं बोलना चाहता हूँ कि बच्चे को स्कूल जाना पड़ता है, तो द चाइल्ड हैज़ टू गो टू स्कूल। ठीक है, टीचर को पढ़ाना पड़ता है, यानी कोई से टीचर जिनको पढ़ाने का मन नहीं है लेकिन ज़बरदस्ती पढ़ाना पड़ रहा है, तो हम बोल सकते हैं द टीचर हैज़ टू टीच द स्टूडेंट्स। ठीक है, हमें सुबह जल्दी उठना पड़ता है, वी हैव टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। तो इसी तरीके से क्या हुआ कि इट वाज बिकॉज ऑफ द पैरोट, यह सभी तोते के कारण हो रहा था। ही हैड टू गेट अप, उसे सुबह उठना पड़ता था। अर्ली यानी कि जल्दी, इन द मॉर्निंग यानी कि सुबह को। ठीक है, तो जो नौकर था उसको यहाँ बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था, और ये सब किसके कारण हो रहा था, तोते की वजह से हो रहा था। तो क्या होता है, ही हैड टू गेट अप, उसे जल्दी उठना पड़ता है ना। कब उठना पड़ता है, जल्दी उठना पड़ता है, कब, सुबह के टाइम। ठीक है, सो यानी कि इसलिए,
वन डे यानी एक दिन की बात है। द सर्वेंट यानी कि नौकर, डिड यानी कि किया, अ वेरी बैड थिंग, बैड थिंग मीन्स होता है बुरा काम। एक दिन की बात है, उस सर्वेंट जो रहता है उसने एक बहुत बुरा काम किया। वे यानी कि जब, द ओल्ड लेडी यानी कि जब ओल्ड लेडी थी, वाज यानी थी, नॉट यानी नहीं, इन द हाउस यानी घर पर, ठीक है। जब जो ओल्ड लेडी थी, बुजुर्ग महिला थी, वह घर पर नहीं थी, तो उसने क्या करा, ही यानी कि वहाँ जो नौकर है, ओपन डी मीन्स खोल दिया, पास्ट सिंपल टेंस की बात हो रही है। द पेरोट्स, पेरोट्स मीन्स पेरोट का की के, यहाँ पर अपोस्ट्रोफ एस का यूज़ हुआ यानी कि पसेसिव केस को बता रहा है। के यानी पिंजरे को, तो जो सर्वेंट जो रहता है वह पिंजरे के ढक्कन को खोल देता है, यानी कि उसके पिंजरे को खोल देता है। एंड यानी कि और, मेड हिम फ्लाई, और उसको उड़ा देता है, अवे मीन्स दूर, और उस जो तोता जो रहता है उसको वहाँ पर वो उड़ा देता है, ठीक है। देखो फ्लाई मीन्स होता है उड़ना, और जैसे हम बोलते हैं मेड फ्लाई, तो ये मेक फ्लाई की सेकंड फॉर्म है। जब भी हम किसी वर्ब के साथ में मेक लगा देते हैं तो वहाँ पर करना नहीं करवाना हो जाता है। जैसे हम बोलते हैं कि मैं हंसता हूँ, ठीक है, तो इसका मतलब होता है कि आई लाफ, लेकिन यदि मैं बोलता हूँ आई मेक लाफ, इसका मतलब मैं हंसाता हूँ, तो यहाँ पर इसी सेंस में यूज़ किया गया है मेड लाफ का यूज, ठीक है। तो जो तोता है उसको वहाँ पर वो उड़ा देता है। नाउ यानी कि अब, द ओल्ड लेडी यानी कि ओल्ड लेडी, हैड नो सेंस ऑफ टाइम, सेंस मीन्स समझ, ऑफ टाइम यानी कि टाइम समय की। अब जो औरत थी, जो ओल्ड लेडी थी, उसको टाइम की कोई समझ नहीं थी। सो यानी इसलिए, सी वुड ऑफन, ऑफन मीन्स प्राय, वेक द सर्वेंट अप, है ना, वेक द सर्वेंट अप मीन्स होता है सर्वेंट को जगा दिया करती थी, ठीक है, वेकअप मीन्स जगा देना। एट यानी में, मिड नाइट यानी कि बीच रात को, ठीक है, आधी रात को, मिड नाइट मीन्स आधी रात को। तो अब जो ओल्ड लेडी थी उसके पास में टाइम का कोई सेंस नहीं था, तो वहाँ उस सर्वेंट को बीच रात में ही जगा दिया करती थी। द सर्वेंट यानी कि सर्वेंट, कुड यानी कि सकता था, ओनली रिपेंट, रिपेंट मीन्स तो पछतावा, ठीक है, ओनली मीन्स सिर्फ, हिज एक्शन यानी कि अपने कार्यों को। तो जो सर्वेंट था वहाँ केवल अपने कार्यों पर क्या कर सकता था, पछतावा कर सकता था, और इसके अलावा कुछ नहीं कर सकता था, ठीक है। चलिए अब इसका मोरल क्या है, बी केयरफुल यानी कि सावधान रहें, अबाउट यानी के बारे में, वाट यानी जो, यू डू यानी कि आप करते हो, यानी कि जो कोई भी आप कार्य करते हो उसके बारे में आपको हमेशा सावधान रहना चाहिए, ठीक है। तो चलिए आज की इस स्टोरी की यदि हम बात करते हैं, ठीक है, इस स्टोरी की यदि हम बात करते हैं तो इसके जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं वो है हमारा पहला मेंशन, मेंशन मीन्स क्या होता है, हवेली, ठीक है, आप इसकी तरह पर महल भी यूज़ कर सकते हैं कभी कभी। फॉन्ड मीन्स क्या होता है, शौकीन होना, किसी चीज़ का शौक होना, तो उसको बोल सकते हैं फॉन्ड। नेक्स्ट है लवली, लवली का मतलब होता है प्यारा, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास में सर्वेंट, सर्वेंट का मतलब होता है नौकर। नेक्स्ट है रिपेंट, रिपेंट का मतलब होता है पछताना। नेक्स्ट है एक्शंस, एक्शंस का मतलब होता है कार्य। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास में केज, केज का मतलब होता है पिंजरा, ठीक है। नेक्स्ट है सेंस, सेंस का मतलब होता है समझ। मिडनाइट, मिडनाइट का मतलब होता है आधी रात, यानी कि जो हमारी आधी रात हो जाती है उसको अपन बोल सकते हैं, है ना, मिडनाइट। ऑफन, ऑफन का मतलब होता है अक्सर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं वेक, वेक में से होता है जगाना, ठीक है। केयरफुल, केयरफुल का मतलब होता है सावधान। और टीच, टीच का मतलब होता है सिखाना, ठीक है, टीच का मतलब पढ़ाना भी होता है। तो माय डियर लर्नर, ये थी हमारे आज की स्टोरी। आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके बताइएगा, और आपके हर एक कमेंट्स का, यूज़फुल कमेंट्स का आपको जवाब दिया जाएगा और स्वागत किया जाएगा कि इस वीडियो में और क्या क्या इम्प्रूव किया जा सकता है। इसकी आप PDF के तौर पर आप स्क्रीनशॉट भी प्राप्त कर सकते हैं, जिसको आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। और यदि आप इस चैनल पर न्यू व्यूअर्स हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक न्यू स्टोरी के साथ में। टिल देन हैव ए नाइस डे।